नमस्कार दोस्तों। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में जिस तरह से बीजेपी को भारी बहुमत मिला और फिर बीजेपी वहां पर एकनाथ शिंदे की अगुवाई में पहले सरकार में थी और शिंदे को साइड करके भारी मतों में बहुमत मिलते ही देवेंद्र फडणवीस बीजेपी के जो दिग्गज नेता थे उन्हें सीएम पद पर ताजपोशी कर दी। महाराष्ट्र में अब तक गठबंधन का बिहार मॉडल चल रहा था। मतलब ये हुआ कि जिस तरह बिहार में बीजेपी के सीटें अधिक होने के बावजूद जेडीयू के नेता नीतीश कुमार को सीएम बनाया गया था, कुछ वैसा ही महाराष्ट्र में भी किया गया। बिहार मॉडल के तर्ज पर महाराष्ट्र में कम विधायकों के बावजूद शिवसेना के नेता एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया गया, जैसा कि बिहार में किया गया नीतीश कुमार को बीजेपी ने की। पर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद अब बीजेपी के नेता देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाया गया, एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम बन गए, तो फिर कई सवाल उठ रहे हैं। नए साल के शुरुआत में 2025 के शुरुआत में देखिए तो बिहार विधानसभा की चुनाव की घोषणा भी हो सकती है, हो जाएगी। और राजनीतिक गलियारों में इस बात को लेकर बहुत तर्क वितर्क हो रहा है कि क्या बिहार में भी बीजेपी महाराष्ट्र मॉडल अपनाएगी। मतलब जिस तरह 2.5 साल से एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने रहे और फिर चुनाव के बाद फडणवीस की ताजपोशी हो गई, क्या नीतीश कुमार भी सिर्फ चुनाव तक ही बिहार के सीएम हैं? अगर बीजेपी को ज्यादा सीटें आती हैं तो फिर क्या बीजेपी नीतीश कुमार के साथ खेल नहीं करेगी? इसका दावा कौन देगा? अब इसी को लेकर गृह मंत्री अमित शाह से सवाल पूछा गया। जो कुछ भी उन्होंने कहा कि आपको यह समझना आसान नहीं, बस इतना समझ लीजिए कि नीतीश कुमार को लेकर शाह ने बहुत पक्के नहीं जवाब दिए। कहा कि बिहार बीजेपी के बिना नीतीश कुमार के सत्ता की डगर इतना आसान नहीं है, लेकिन ये भी देखना है कि ऐसी कौन सी बातें हैं जिसके चलते बिहार में नीतीश कुमार को एकनाथ शिंदे बनाना आसान नहीं है। इसको भी समझिए पहले, क्योंकि अमित शाह के बयान के बाद क्यों कयासबाजी शुरू हो गई है नीतीश कुमार को लेकर। अमित शाह ने आज तक के एक जो चैनल उस पे एजेंडा में एक सवाल का जवाब दिया। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद क्या सीएम न बनाए जाने के चलते एकनाथ शिंदे कुछ नाराज चल रहे हैं। अमित शाह ने ये कहा इस सवाल के जवाब में कि नाराजगी का कोई सवाल ही नहीं होता। बीजेपी 2.5 साल तक शिंदे को मुख्यमंत्री बनाए रखने के लिए उनके साथ चट्टान की तरह खड़ी रही। हमारी सीटें उनसे बहुत ज्यादा है और हमने चुनाव प्रचार के दौरान भी कह दिया था कि मुख्यमंत्री बनाने का फैसला चुनाव के बाद लिया जाएगा, इसलिए उनके साथ कोई धोखा नहीं हुआ। अब सवाल अगला जो था वो बिहार को लेकर सवाल था कि मुंबई से पटना क्या मैसेज गया, क्योंकि अगले साल बिहार में चुनाव है। क्या बिहार में जेडीयू में ये मैसेज नहीं जाएगा कि अभी तक वो हम मुख्यमंत्री हैं, बाद में कोई और हो जाएगा। अमित शाह ने इस सवाल को टालने के नजरअंदाज में देखा और कहा कि देखो भाई, आप कितना भी चाहो एनडीए में दरार नहीं होने वाली। लेकिन आज तक फिर भी जोर देते हुए उनसे सवाल पूछा गया कि क्या आप नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे या फिर महाराष्ट्र की तरह कोई भी फेस नहीं होगा। अमित शाह का ये बयान काफी चौंकाने वाला था। अमित शाह ने कहा कि देखिए, इस तरह का मंच पार्टी के डिसीजन लेने के लिए बताने के लिए नहीं होता। मैं पार्टी का डिसिप्लिन कार्यकर्ता हूं। पार्टी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा करेगी, फैसला लिया जाएगा और उसी तरह यह मुद्दा जेडीयू में भी विचार किया जाएगा। दोनों पार्टियों के बीच बातचीत के बाद जो तय होगा उसे आपको बता दिया जाएगा। गृह मंत्री की बातों से इतना तो तय हो गया है कि अभी तय नहीं है कि बीजेपी नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी या फिर नहीं लड़ेगी। जाहिर है कि अमित शाह के इस बयान के बाद कयासबाजी लगनी शुरू हो जाएगी और शुरू हो भी गई कि नीतीश कुमार का 2025 में क्या कुछ होगा। अब सवाल क्या होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन नीतीश कुमार का कद और एकनाथ शिंदे का क्या दोनों एक है, ये भी समझिए। नीतीश कुमार और एकनाथ शिंदे के कद में जमीन आसमान का अंतर है। एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के सीएम बनने के पहले तक प्रदेश स्तर के राजनीतिक भी नहीं थे। नीतीश कुमार
देश में पीएम पद के दावेदार रहे। कभी एनडीए में आने से पहले तक उन्हीं के प्रयासों के चलते इंडिया गठबंधन ने आकार लिया और एक इंडिया गठबंधन बनकर तैयार हुआ। उनके इंडिया गठबंधन छोड़ने के बाद से यह विपक्ष एक बार फिर दिशाहीन हो गई और आपस में ही नेतृत्व के लिए संघर्ष कर रहा है। नीतीश कुमार बुजुर्ग जरूर हो गए हैं पर हारे नहीं हैं। उनकी राजनीति इच्छा शक्ति अभी भी बरकरार है और अभी भी उपचुनाव में जेडीयू को मिले वोट बताते हैं कि जनता के बीच नीतीश कुमार के साख अब भी बरकरार है। अब बिहार में आरजेडी कितना मजबूत है विपक्ष के रूप में, ये समझना भी बहुत जरूरी है। महाराष्ट्र में महायुति के सामने महाविकास आघाड़ी का गठबंधन तार्किक नहीं था। शिवसेना और कांग्रेस का गठबंधन केवल सत्ता प्राप्ति का एक साधन था। जनता यह बात समझ रही थी। इसका फायदा बीजेपी और महायुति के दलों को मिला, पर बिहार की स्थिति कुछ अलग है। यहाँ पर राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के रूप में एक मजबूत विपक्ष है और इतना मजबूत कि बिहार में एनडीए सरकार पूरे 5 साल खतरे में चली। आरजेडी का खौफ एनडीए सरकार पर हमेशा से कायम रहा और बिहार में आरजेडी और बीजेपी के पास विधायकों की संख्या करीब करीब बराबर ही है। जेडीयू के आने के बाद भी बिहार में एनडीए के पास मात्र 6 विधायक की बहुमत से ज्यादा है, जबकि महाराष्ट्र में आज ऐसी स्थिति नहीं थी। यहाँ विपक्ष इतना बटा हुआ था कि महायुति को लगता था कि कभी भी महाविकास आघाड़ी के विधायकों को तोड़ा जा सकता है, जबकि आरजेडी के विधायक पूरे 5 साल कभी नहीं टूटे। और यही कारण है कि नीतीश कुमार के बिना बिहार में सत्ता की कल्पना करना भी बीजेपी के लिए नामुमकिन है। बिहार में आज की तारीख में भी बीजेपी के पास एक भी नेता ऐसा नहीं जो बिहार के सीएम नीतीश कुमार से अपनी तुलना कर सके। बिहार बीजेपी में कोई ऐसा कागजी नेता भी नहीं जिसके पास वोट बैंक भले ना हो पर उनका आभा मंडल ही कम से कम कद्दावर नेता जैसी हो। और इसके ठीक पलट महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस देवा भाव के नाम से भी पूरे राज्य में लोकप्रिय रहे और इसके पहले एक टर्म सीएम के रूप में भी, डिप्टी सीएम के रूप में भी वो कुछ करके दिखाए। राज्य की राजनीति में महायुति ही नहीं, महाविकास आघाड़ी ने भी उनकी जबरदस्त पहुंच है। विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने राज्य में अकेले चुनाव की कैंपेनिंग की। इस हिसाब से देखा जाए तो इतना आसान नहीं है नीतीश कुमार को रिप्लेस करके बीजेपी अपने दम पर सरकार भी बना ले बिहार की राजनीति में। देखना दिलचस्प ये होगा कि बिहार विधानसभा का चुनाव होगा 2025 में, तो फिर क्या कुछ नया समीकरण निकल कर सामने आता है। फिलहाल आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा।